हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि मैंने जब बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो उससे लेके बैंक में सिलेक्ट होने तक, ठीक है, तो वो पूरा 1 साल का पीरियड था। तो उस टॉपिक के रिगार्डिंग मेरी आज मुझे जो है अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपनी स्टोरी कुछ ऐसे लोगों तक पहुंचाऊं जो खुद को बोलते हैं कि यार मेरे ही लाइफ में इतना स्ट्रेस क्यों है, मेरे ही लाइफ में इतने क्यों प्रॉब्लम्स है, सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है। तो उनके लिए एक मोटिवेशन टाइप ऑफ थिंग मैं आज लेके आई हूँ। सो ये जर्नी स्टार्ट होती है इन 2020, ठीक है, जब कोरोना आया था उस टाइम की। तो मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ और उसके बाद में मैंने प्राइवेट में जॉब किया जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो मैंने क्विट करने का सोच लिया कि नहीं यार, मुझे नहीं करना है, आगे नहीं बढ़ना है इसके आगे। तो अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उसमें यूपीएससी एक आता है, एक स्टेट पीएससी आता है और कुछ एसएससी वगैरह सेंट्रल की आती है और कुछ बैंकिंग एक सेक्टर है उसमें। तो सबसे ज़्यादा फास्ट लगने वाला जॉब होता है वो है बैंकिंग सेक्टर। ऐसा मैंने सोचा उस टाइम पे। तो मैं सोची कि चलो यार जल्दी से लग जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से मैंने पूरा जॉब छोड़ के मैं पूरी तैयारी के साथ घर वापस आ गई थी, ठीक है। तो जोश जोश में कि ठीक है मेरा एप्टीट्यूड हो गया है ना। तो मैंने एमबीए सीईटी दिया था। एमबीए सीईटी थ्रू मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीए कंप्लीट किया। तो उस पीरियड में मैंने एप्टीट्यूड जो है वो थोड़ा बहुत कवर कर लिया था। तो मुझे ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि ये गलत है, बहुत प्रिपरेशन करना पड़ता है, ठीक है। एक कॉलेज के लिए एंट्रेंस देना और एक जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने में बहुत फ़र्क होता है। तो वैसा ही मेरा प्रिपरेशन हुआ था। तो मैं आई और तुरंत ही कुछ दिनों में कोरोना आ गया था, ठीक है। तो बहुत हनीमून पीरियड चल रहा था कि ठीक है, मतलब अब प्रिपरेशन कर लेंगे। तो मैं प्रिपरेशन कर रही थी। फिर ऐसा टाइम आया कि कुछ लेवल के बाद में मैं अपने आप को पुश नहीं कर पा रही थी, मार्क्स नहीं आ रहे थे। तो कभी कभी ऐसा डर लग रहा था कि यार मतलब होगा कि नहीं होगा, पता नहीं यार, मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। लोगों के मतलब आउट ऑफ मार्क्स आ जाते हैं प्रीलिम्स में, मेरे तो कुछ भी नहीं आ रहा है। मतलब 20 मार्क्स से 30 मार्क्स से मैंने स्टार्ट किया था, 100 आउट ऑफ, ठीक है। तो उस टाइप से मैंने स्टार्ट किया था। तब कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैंने एमबीए सीईटी दिया है तो मैं तो ये इजीली कर लूँगी, ठीक है। लेकिन गेम चेंज हो जाता है पूरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वैसे ही मेरे साथ हुआ। तो ठीक है, कोरोना आ गया था तो कुछ टाइम मुझे मिला कि मैं प्रिपरेशन कर लूँ। इधर उधर का देख देख के पूरी जान लगा दी। और तब कोरोना के टाइम पे कुछ एग्ज़ाम्स नहीं हो रही थी। तो मतलब वो ना अच्छा पीरियड था कि बस घर पे बैठो, प्रिपरेशन करो, मॉक्स दो और छोड़ दो, ठीक है। तो कुछ एग्ज़ाम्स का वगैरह कुछ प्रेशर नहीं था एज सच, बस प्रिपरेशन का ही प्रेशर था। तो वो इतना कुछ लग नहीं रहा था। बारी आती है कोरोना ख़त्म होने के बाद, जब सारा इंडिया खुल गया और एग्ज़ाम्स की डेट आने लगी। तो मेरा पहला पेपर था आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक का। तो वो मैंने एग्ज़ाम दिया। तो वो एग्ज़ाम देने के बाद मतलब मुझे लगा कि मैं जितना भी प्रिपेयर कर गई हूँ अभी तक, मैंने जो कोरोना टाइम में जितना भी प्रिपरेशन किया वो पूरा ज़ीरो तक आ गया। क्योंकि मुझे इतना गंदा पेपर गया था कि मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि मैंने जो भी डिसीजन लिया बैंकिंग सेक्टर में आने के लिए, जो भी मैं इतनी हवा में थी, वो पूरी की पूरी ज़ीरो तक आ गई थी मैं। तो इतनी डिप्रेशन में जाने वाली थी मैं कि मतलब मैं जाते जाते बच गए, ऐसा समझ लीजिए आप कि मैं, लोग कोरोना के टाइम पे डिप्रेशन में चले गए, मैं कोरोना के बाद में डिप्रेशन में जा रही थी जब इंडिया खुल गया था। तो ये बात हो गई। फिर मेरे पेरेंट्स भी थोड़ा मतलब थोड़ा सा बोलने के लिए बोल रहे थे कि ये रिश्तेदार ने हमको ये लड़का बोला है कि मतलब ये लड़का अच्छा है तुम्हारे लिए वगैरह। मुझे वो भी नहीं सुनना था, मुझे कुछ भी नहीं सुनना था। मैं बस अपने फोकस पे देख रही थी कि मुझे ये करना है, मुझे चाहे कुछ भी हो मुझे करना है। लेकिन ये सारी चीज़ें मत लाओ मेरे सामने। मुझे अगर मोटिवेट करना है तो पढ़ाई के लिए करो, ये चीज़ मत ला लो। तो ये चीज़ एक आ रही थी बीच में। और एक होता है प्रेशर, अलग लेवल का था। क्योंकि मैं इंजीनियरिंग पास आउट किया, फिर बाद में एमबीए पास आउट किया, फिर बाद में मैंने 6 महीने तक जॉब किया, फिर वो छोड़ दिया। तो सोचो, ग्रेजुएशन होने के बाद लोग, मेरे ऑलरेडी फ्रेंड ड्यूटी पे लग गए थे, कहीं पे भी सेटल थे, सारे सारे लोगों की अर्निंग चल रही थी, ठीक है। और कुछ कुछ लोगों ने तो शादी भी करना स्टार्ट कर दिया था। तो एक मैं ही बची थी, ऐसा मुझे लगता था कि मैं ही बची हूँ जो कि बस प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी तक, ठीक है। तो एक माइंड में था कि मैं मतलब क्या डिसीजन लिया मैंने लाइफ में, ऐसा ऐसा उस टाइम पे लग रहा था जब मैं वो एग्ज़ाम दे के आई थी। तो हालांकि मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया कि ठीक है जो भी है तू एग्ज़ाम दे दे, ठीक है। अभी जितने एग्ज़ाम है इस साल में पूरे दे दे, ठीक है। अभी एक ही एग्ज़ाम हुआ है, उससे जज मत कर, आगे एग्ज़ाम आएगी वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर। तो वो पूरा मैंने एक जूट ले लिया और फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन किया।
बाद में जब एग्ज़ाम देने लगी तो उसमें प्रीलिम्स में अच्छा जा रहा था, कभी कभी वो क्लियर हो रहा था, मेंस नहीं निकल पा रही थी, तो ये चलता जा रहा था। तो मुझे एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि मतलब मैं क्या करूँ अभी, मतलब लाइफ से सब छूट गया है क्या। लाइक मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी नहीं जा पा रही थी, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ जाऊँ तो सारे लोगों के पास तो मतलब बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं, वो बहुत सारे पैसे उड़ा देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो खुद कमाते हैं। और मैं अभी भी मेरे पेरेंट्स से पैसे मांग रही हूँ, मुझे जो भी चीज़ें चाहिए या फिर एंजॉय करने के लिए। तो एक अलग अलग फीलिंग होती है जब आपके सारे फ्रेंड्स जॉब करते हैं और आप कुछ नहीं करते हैं, बस आप बताते कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। और रिलेटिव्स के पास चले जाए तो वो फिर बोलते कि क्या मतलब अभी तक प्रिपरेशन कर रही है, तेरा तो मतलब गवर्नमेंट इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीए पास आउट है, फिर भी तो कुछ नहीं कर रही है अभी तक, मतलब घर पे ही बैठी है। तो ऐसा लगता था कि यार मतलब कहीं भी जाना मुश्किल हो गया था, मतलब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था कि मैं किसी से बात कर पाऊँ बाहर जाके, मैं खुद को मतलब फ्रेश कर पाऊँ बाहर जाके किसी से बात करके। ऐसा पूरा प्रेशर आ गया था मेरे, मतलब मेरे पापा जो है वो क्लास 1 ऑफिसर है, तो ऑफ कोर्स मतलब कहीं जाएंगे तो वो बोलेंगे कि मतलब पापा तो तुम्हारे क्लास 1 ऑफिसर है, तो तुम क्या करती हो, है ना। तो बड़ी मतलब अ, अच्छा नहीं लगता था बताने के लिए कि यार मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, अभी बस प्रिपरेशन ही चल रहा है, जब भी पूछो प्रिपरेशन ही चल रहा है। तो ये क्या, ये लेती है दूसरा छोड़ देती है, दूसरा पकड़ लेती है फिर तीसरा छोड़ देती है, ऐसा ऐसा सब कुछ चल रहा था। तो वो माइंड में था कि यार मैं अब इस षड्यंत्र से बाहर कैसे निकलूँगी। तो एक वही प्रेशर था, डिप्रेशन डिप्रेशन जैसा ही मान सकते हैं आप, कि उस डिप्रेशन में आके प्रिपरेशन करना और फिर जाके एग्ज़ाम में बैठना, वो एक अलग लेवल का रहता है। तो जैसे तैसे मैंने वो एग्ज़ाम, थोड़ा अकेलापन रह के पूरा एग्ज़ाम तो दे दिया। किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी मैं, करती थी थोड़ा बहुत, लेकिन फिर वो टॉपिक अलग थे कि मतलब उन जो शादी किए लड़कियां हैं वो बोलती थी कि मेरी शादी में ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, वो तो मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं था। और जो जॉब में है वो बोलते थे कि मतलब यहाँ पे गए वहाँ पे गए, तो उनके भी टॉपिक अलग। तो बाद में आता है IBPS क्लर्क का एडवर्टाइज़, जो कि सबसे लास्ट था। अब तक के तो कुछ एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं थे, ऑलमोस्ट मैंने 5-6 एग्ज़ाम दिए होंगे उस पीरियड में, कुछ भी नहीं निकला। प्री निकलता था, मेंस नहीं निकलता था, कभी कभी प्री भी नहीं निकलता था, ठीक है। तो तब आती है IBPS क्लर्क की। फिर मेरा थोड़ा सा होप्स था कि चलो यार ऑफिसर्स तो नहीं बनेंगे लेकिन क्लरिकल बन जाएंगे, ठीक है, टेम्प्रेरी। फिर बाद में जाके फिर ऑफिसर्स के लिए इंटरनल एग्ज़ाम थ्रू प्रमोशन ले लेंगे। ऐसा सोच के मैंने सोचा कि चलो यार क्लरिकल के लिए तो भी प्रिपेयर कर लेते हैं, कुछ तो हाथ में आएगा, ठीक है। तो बाद में और एक बॉम्ब आता है जब वो पूरी एडवर्टाइज आती है। तो एडवर्टाइजमेंट का एक बॉम्ब आता है, आपने अगर डेटा देखा होगा, जो भी बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 2019 में जो एडवर्टाइजमेंट आई थी, तो IBPS क्लर्क के लिए महाराष्ट्र के लिए अराउंड 1200 वैकेंसीज थी, ठीक है। और जब मैंने IBPS क्लर्क एग्ज़ाम दी तो उस टाइम थी अराउंड 400 वैकेंसीज इन महाराष्ट्र। तो इतना मतलब पूरा, मैंने सोचा कि सारी बुरी चीज़ें मेरे साथ ही होती है, ये ज़िंदगी से पूरी होप छूट गई थी कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो मुझे एक तो प्राइवेट में जाना पड़ेगा या फिर शादी करनी पड़ेगी या फिर कुछ भी करना पड़ेगा जो कि मेरे पसंद का नहीं होगा, ठीक है। तो वो एक चीज़ मेरे माइंड में आ गई। तो मैंने सोचा कि यार पता नहीं यार, तो मैंने जब एडवर्टाइज़ देखा था, प्रिपरेशन तो किया था, ठीक है, चलो ठीक है दे देते हैं, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरा प्रीलिम्स तो निकल जाएगा। ये मुझे मालूम था कि मैं जो 1 साल प्रिपरेशन कर रही थी उस बेसिस पे मैं बोल सकती थी कि मेरा प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाएगा। मेंस का मुझे थोड़ा टेंशन था क्योंकि मेंस में कुछ भी हो सकता है चेंज, इस वजह से मैंने सोचा कि ठीक है प्रीलिम्स तो निकाल के देखते हैं, मेंस भी अच्छे से देंगे। तो मैंने पूरी जान लगा दी उस टाइम पे भी कि ठीक है दे देते, प्रीलिम्स तो अच्छा गया। फिर मेंस की बारी आई, मेंस के टाइम पे भी मैंने बहुत अच्छा किया कि मेंस तो अच्छा दूंगी। तो मेंस दिया, और मेंस देने के बाद रिज़ल्ट आने से पहले मैंने सोचा कि यार पता नहीं निकलेगा तो नहीं, मालूम नहीं, मैंने बहुत जान लगाई है। अभी तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, जाके मैं कंपनीज़ में अप्लाई कर देती हूँ, फिर से ज्वाइन हो जाऊँगी, जो होगा देखा जाएगा लाइफ में। अभी इतना मतलब इतना आगे बढ़ चुकी हूँ, अभी मैं और नहीं बढ़ना चाहती, और नहीं रुकना चाहती, और एक साल बर्बाद नहीं करना चाहती, ताकि पूरे के पूरे प्रॉब्लम्स इतने आ जाए कि मुझे कुछ ऑप्शन ही ना बचे मेरे लिए, ठीक है। तो टाइम था मेरे पास, तो मैंने अप्लाई करना तो स्टार्ट कर दिया था। तो उसी दौरान फिर मेरा रिज़ल्ट आ गया और देखा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो मुझे तो पहले बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार ये मेरा ही रिज़ल्ट है क्या, मैं बार बार देख रही थी कि मेरा ही रिज़ल्ट है ये। अच्छा ठीक है, घर पे बोला तो पापा को बताया, तो पापा भी बोले कि एक बार फिर से चेक कर ले। मेरे पास दिखा चेक करके, तो फिर मैंने देखा कि पापा मेरा ही रिज़ल्ट है।
तो मैं खुद पर भी बिलीव नहीं कर रही थी कि मेरा रिज़ल्ट आ गया है, ठीक है। तो वो तो बहुत खुशी और पता नहीं कन्फ्यूजन भी था कि मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं इतने मतलब प्रॉब्लम से सफ़र कर रही थी ना कि मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं मिल पाएगा मुझे, मतलब लाइफ में नहीं क्या, मैं एक ऑफिसर बनने के लिए प्रिपरेशन करने के लिए आई थी और मैं क्लरिकल में एंड हो रही हूँ और वो भी रिज़ल्ट आया है, लेकिन वो मुझे भी मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि आया है करके, ठीक है। फिर बाद में मेरा पूरा मेडिकल हो गया, पूरा ये हो गया। फिर थोड़ा थोड़ा मैं जब लोगों से मिलने लगी नहीं, तो लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने लगे, अरे खुशी दिखा, मतलब तू सिलेक्ट हो गई है करके। मैंने बोला हाँ हाँ थैंक यू, है ना। तो मुझे कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं लग रही थी, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा होप्स रखते हैं अपने अपने खुद से बहुत ज़्यादा होप्स रखते हैं और फिर बाद में आपको मिल जाता है, लेकिन वो इतने आसानी से नहीं मिलता है कि मतलब हाँ चलो यार मिल गया, ऐसा नहीं क्या यार अभी तो मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं। लोग बोलते हैं कि मतलब नहीं, 1 साल में ही तो प्रिपरेशन किया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है 1 साल में प्रिपरेशन किया है वगैरह वगैरह, लेकिन 1 साल में कितना प्रेशर ले लेके जो प्रिपरेशन किया है वो मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने मतलब पूरा दिन रात भर बस मतलब एप्टीट्यूड मत ब्रेक ही नहीं, बस कुछ नहीं करना है, बस वही चल रहा है सुबह से लेके शाम तक, वही करंट अफेयर्स, मैथ्स वही वही चल रहा था। और वैकेंसीज कम आ गई तो उसका तो अलग ही प्रेशर, फिर घर से जो बोलते हैं वो शादी का अलग प्रेशर, फिर फ्रेंड्स के साथ जाओ तो वहाँ पे अलग प्रेशर। तो ये सारे प्रेशर में से जब आप बाहर निकलते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि वो जो सक्सेस रहता है उसकी मिठास कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि आपको लगता है कि यार मैंने इतना सफ़र किया है और उसके बाद में मुझे ये मिला है, तो वो उतनी खुशी नहीं होती है, ठीक है, नॉर्मल ही लगता है। बस बाद में ये रियलाइज़ होता है कि इतना स्ट्रगल करके जो मुझे मिला है ना, वो टाइम मैंने आसानी से जो मतलब सस्टेन करके मैंने जो निकाला है ना, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। सक्सेस तो ठीक है 1 मिनट की मतलब खुशी रहती है, लेकिन जो सक्सेस के लिए वो जो स्ट्रगल किया रहता है ना, वो जो सफ़र करके जो बाहर निकलता है, तो वो बहुत बड़ी सक्सेस होती है। सो यही थी मेरी स्टोरी, और बहुत ज़्यादा मतलब किसी को अच्छा लगा होगा तो वो ज़रूर उनके लिए काम आया होगा। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हमारे साथ ही बहुत बुरा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। मेरे पास तो बहुत सब कुछ था, ठीक है, मेरे पापा सब कुछ मुझे प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन फिर वही कि टाइम टाइम पे सब कुछ नहीं मिलता है आपको, मतलब आपको जब चाहिए तब सारी चीज़ें नहीं मिलती है। वही होता है, पैसों से सब कुछ नहीं नहीं परचेस नहीं किया जाता, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ पेशेंस, कुछ स्ट्रगल, वो भी सबके लाइफ में रहता है, ठीक है, कुछ पाने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए। तो यही थी मेरी स्टोरी, और एंड में यही बोलना चाहूँगी, सो एवरी पर्सन हैज़ ओन टाइमलाइन ऑफ सक्सेस। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू।